अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और दुबई में एशिया कप 2025 के टीवी राइट्स की नीलामी होनी है और इस मौके पर यह कहा जा रहा है कि उनकी आईसीसी ऑफिशियल से मुलाकात होगी और 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। इसके बीच में कोई पेशरफ्त होगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो डेडलॉक अभी तक है, भारत पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर ले जाना चाहता नहीं है, हाइब्रिड मॉडल के लिए रेडी नहीं है। इस वक्त इंडियन जर्नलिस्ट शेखर लूथरा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है जो न्यूज़ चैनल पे बैठ के उन्होंने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल ठीक है और हमने उनको बुलाया, अब हमें भी वहाँ जाना चाहिए। शेखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहता, पाकिस्तान आना नहीं चाहता, लेकिन हमें वहाँ बुलाता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? मैंने कहा ना कि आप आए, आपने बड़ा दिल दिखाया, आप छोटे हो हमसे पॉपुलेशन में भी, एरिया में भी, लेकिन आपने अपना पूरा वायदा निभाया। आप आए हमारे पास 2016-17 में भी, अभी लास्ट ईयर भी, फिर आप वर्ल्ड कप खेल करके गए। तो देखिए, अब अगला मौका तो हमारा है। हम बड़े भाई हैं, हमें दिखाना चाहिए। आप 2 कदम चलें, हम 4 चलें, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक भी कदम चलने को तैयार नहीं है। रीजंस बहुत है, डिफरेंट है। आजकल जो पॉलिटिकल जो माहौल है इंडिया में, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। उनका एक अपना ही वोट बैंक है, उनका थोड़ा कहते हैं ना एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स खासकर, उसके दम पर वो यहाँ पर वोट भी लेते हैं। तो डिफरेंट है। और हमारे होम मिनिस्टर के बेटे जो हैं, जो जय शाह हैं, वो आपके आईसीसी के भी सरगना बनने वाले हैं और जिस दिन वो बन जाएंगे तो आज हम सह रहे हैं, कल को पूरी दुनिया सहेगी। ये तो देखिए वक्त है, सबको सहना पड़ेगा। उनको क्रिकेटिंग कितनी नॉलेज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि उनके ऑर्डर्स जो है कहीं और से आते हैं। वो अपने हिसाब से क्रिकेटिंग माहौल नहीं बना सकते। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी तो आज 2 स्टेट्स के इलेक्शन भी हैं इंडिया में, ऑब्वियसली उसके बाद बड़ी चीज़ें सामने क्लियर भी हो जाएंगी। भारत का जो हम जो बात करते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ग्रो कर गया है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, तो उस पर अगर रोब दिखाए समझ में आता है, बट पैसे का रोब दिखाना ये तो गलत बात है। देखिए, नया दौर है, नया इंडिया। आई डोंट नो पाकिस्तान किस तरह से लेता है, लेकिन यहाँ पर तो कहता है ना माइट इज राइट वाला हिसाब है। हमारे पास पैसा है, हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं। पहले श्रीनिवासन साहब थे हमारे, अगर आपको याद हो, उन्होंने एक फॉर्मूला लाए थे, 3 ही देश सारा पैसा ले लेंगे, हड़प कर लेंगे, बाकी क्रिकेट गई भाड़ में। उसके बाद से अब जय शाह साहब आ रहे हैं, देखिए एक नया फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा। क्रिकेट बर्बाद होती जा रही है। आप देखिए, आप आईपीएल से के स्टैंडर्ड की वजह से आज हालात ये है इंडियन क्रिकेट के। कभी हम 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं टेस्ट में, कभी 46 पे, और हमारे कप्तान पे कुछ नहीं होता, कोच पे कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सियासी होता जा रहा है। हम 147 चेज करने जाते हैं स्पिनिंग ट्रैक पर, अपने ट्रैक पर, और हम 100 रन करना मुश्किल हो जाता है। पर कि ऐसी क्रिकेट आप खेल रहे, तो किस दाम पर? पैसे के लिहाज से आप क्रिकेट का दिल तो नहीं जीत सकते। जो लोग हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, उस माहौल को तो नहीं बना सकते। वो माहौल तो जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान ये सब खेलते हैं, तब माहौल तो तभी बनता है। और ये मत भूलिए कि जब 90s तक, लेट 90s तक हमारी रेगुलर सीरीज हो रही थी, तो एशेज का दम फूलना शुरू हो गया था। एशेज कोई देखने वाला नहीं थे, इंडिया पाकिस्तान देखने वाले थे। और आज भी किसी भी ममालिक में आप जाइए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब होस्ट करने को पागल हुए पड़े कि इंडिया पाकिस्तान अगर कहीं नहीं खेल रहे, हमारे आकर यहाँ पर खेल लो। सो बड़ी अजीब सी बात है कि हम अपने देशों में नहीं खेलना चाहते, दूसरे लोग आपका वेलकम कर रहे हैं। और अब ये हालात है कि वही देश पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़े हुए कि आप तो गए इंडिया में, अब इंडिया को भी आना चाहिए, बैक कीजिए पाकिस्तान को, या आईसीसी पर वो प्रेशर होना चाहिए कि ये क्रिकेट किसी एक के दम पर तो नहीं चलना चाहिए। आज टॉप 3 नेशंस की बात इंडिया कर रहा था, थोड़े दिन बाद टॉप 1 पे आ जाएंगे, फिर आप कहां जाएंगे? बाकी के लोग, जो अंग्रेज लोग हैं, उनको समझना चाहिए किसी एक की मोनोपोली जो है वो अच्छी नहीं है किसी भी गेम। आपने अपनी बात में खुद बिग 3 का जिक्र किया और आपने कहा कि 3 से अब 1 पे आ गया। आपने बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स कवर किए हैं। क्रिकेट के लिए कितना नुकसानदेह है ये एक ही मुल्क से सारा पैसा आना? ग्लोबलाइजेशन की बात पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ, डालमिया साहब के वक्त से।
कि ग्लोबलाइज कर देंगे हम क्रिकेट को। आईसीसी के आपको याद है कि 8 नेशन खेलते थे, बाकी 3-4 और डाले थे इन्होंने, कि अब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ चलेंगे, एसोसिएट मेंबर्स को खूब पैसा देंगे ताकि क्रिकेट को भी एक तरह से, नॉट आईओसी की तरह तो नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की तरह, लेकिन फिर भी कम से कम 50-60 नेशंस में खेलना चाहिए। क्या हुआ 20 साल में? 0/0। आज क्रिकेट उन 8 ममालिक से भी अगर आप देखें तो घट करके 4-5 पे आ गई है, बाकी तो बैंकरप्ट है। वेस्ट इंडीज बैंकरप्ट है, जहां मर्जी बुलाइए और उनको खिला दीजिए। श्रीलंका ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हुई पड़ी है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ही खत्म हो गई है। जो आपने नए नेशन लाए थे इधर उधर से, वो सब खत्म होते जा रहे हैं, चाहे हॉलैंड की बात करें, आयरलैंड की बात करें, इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो क्रिकेट फाइनली इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में है, और न्यूजीलैंड 6 नेशन में रहेगी, और 6 में से पाकिस्तान को आप बैंकरप्ट करने पे आ गए तो रह जाएगी 5 में। तो ये कौन सी ग्लोबलाइजेशन है? आपस में खेलते रहिए। वो एक कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी मोड़ अपने को दे, वो हालत हो जाएगी। आपको आपस में खेलते रहिए, अपनी आईपीएल खिला दीजिए, थोड़े दिन बाद कोई बिग बैश खेलने चले जाइए। क्रिकेट कहाँ रह जाएगी? वो राइवलरीज कहाँ जाएगी? वो इंजमाम के अगेंस्ट जो श्रीनाथ या जो बाकी के हमारे जहीर खान, वो टसल कहाँ रह जाएंगे? आज क्रिकेट आप अकेले में आईपीएल में अपनी ही टीम में 2-4 अंग्रेजों को बुला दीजिए, 2-4 और फ्रेंच प्लेयर्स, वो उल्टे सीधे गोडा के मारते जाएंगे और आप खुश हो जाइए। 6 पे 6 छक्के कर लोगे। एक अच्छी टीम आपके पास आएगी, आप ही की विकेट पे आपको 46 पे आउट कर जाएगी, 147 चेज नहीं करने देगी, फिर कहिए क्या होगा? तो देखिए, इसे सैड सिचुएशन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, ये सोचनी चाहिए। और जब जैसे जयशाह साहब और 10 दिन के बाद ये इंटरनेशनल काउंसिल के होंगे, जब सदर बन जाएंगे, तो एक बड़ा दिल समझ करके, एक जो कहते हैं ना पेरेंट्स की तरह व्यू रखने चाहिए कि इस क्रिकेट को, ये जो बच्चा है आपको, इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसको कैसे ग्लोबलाइज करना है। जो मैं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आज 20 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए, हम खत्म होते हुए। अच्छा शेखर साहब, मैंने पहले भी कहा, आपने सारी दुनिया में ट्रैवल किया, आप कभी पाकिस्तान नहीं आए हैं। अच्छा होता, हम भी यही चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती और हो जाए इंशाल्लाह पाकिस्तान में, तो आप यहाँ आए और फिर हमारी मेहमान नवाजी देखेंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के स्टांस को कैसा देखते हैं, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल धचका लगेगा तो क्या हम इस स्टांस पे खड़े रह पाएंगे? देखिए, देर सवेर आपको कभी तो डटना पड़ेगा। कितना भी बड़ा दिल दिखाइए, आप कितना भी प्यार कीजिए अपने साथ, कहते हैं ना खुशियां लाइए। इस देश में आपको बहुत प्यार की दिया जाता है, और हमें भी उतना ही सुना और उतना ही देखा है। मैं तो अपने साथी बंधुओं से मिलता हूँ, अरे क्या मजा आ जाता है उनसे बात करना, अपनी तहजीब, अपनी लैंग्वेज, ये सब कुछ एक कॉमन है। तो आपको कभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। आप बार बार आते हैं, बार बार झुकते हैं, आप बार बार प्यार भेजते हैं, लेकिन फाइनली हमारी तरफ से अगर कोई आपको जगह, अगर वो रेसिप्रोकेशन नहीं है, तो आपको कभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये अंग्रेज भी आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, कोई ना वेस्ट इंडीज कोई भी नहीं हो रहा है, तो कब तक आप झुकते रहेंगे? देखिए, हाइब्रिड मॉडल, मुझे लगता है फिलहाल के लिए हाइब्रिड पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, जो मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि फिर वही होगा जैसे एशिया कप में हुआ था। लेकिन ये कब तक आप करते रहेंगे? अगर आपकी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, तो हमें आने में क्या तकलीफ है? जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे कुछ लोग नहीं चाहते। लेकिन फाइनली आपको कभी स्टैंड लेना पड़ेगा। आज लोगे या कल लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर लूथरा साहब हमारे साथ थे, इंडिया जर्नलिस्ट, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन दे रहे थे, और कितनी रीजनेबल बात कर रहे थे, दोनों तरफ का मौकफ रख कर हमें सही से एक्सप्लेन कर रहे थे कि चल क्या रहा है और कैसे चीज़ें जो हैं उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। खैर, मूविंग ऑन, पाकिस्तान की वाइट बॉल की उबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने वो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वाइट वॉश हुआ है उसको डिफेंड करने की भी कोशिश की, और वक्त देने की भी बात की। साथ साथ उन्होंने फ़ख्र ज़मान के लिए कहा कि वो एक मैच विनर है और फिट हुए तो ज़रूर मौका मिले। इस पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आकिब जावेद एक क्रिकेटिंग माइंड है, बड़ी डिफरेंट सोच लेकर आते हैं, कैसा देख रहे हैं आप ये जो आज उन्होंने सब कुछ कहा है? देखिए, आकिब ने बड़ी अच्छी बातें की, और उससे ज्यादा तनकीद बर्दाश्त करने वाला कौन हो सकता है। पहले 4 एडिशन पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर कलंदर के वो कोच थे, चारों दफा सबसे नीचे आखिरी टीम होती थी लाहौर कलंदर, तो उन्होंने बड़ी तनकीद बर्दाश्त की, फिर डबल टाइटल भी जीते 2 साल में लगातार। तो अच्छा कोच है, यकीनन पाकिस्तान की टीम में बेहतरी आएगी। सबसे पहले तो जो T20 की शॉर्ट कमीज है, आकिब को उनको एड्रेस करना होगा।
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से उसको रिवैम्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।